Hi guys, welcome back again to Ramya Majalla. Today we discuss it's part 2 of the video of manufacturing industry. हमने पार्ट 1 कर लिया है, अब हम पार्ट 2 करने वाले हैं. ओके, सो आयरन स्टील तक हो गया था, उसके बाद से एल्युमिनियम था, तो उसको हम करने वाले हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. एल्युमिनियम स्मेल्टिंग है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया. तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. और ये लाइट होती है, ठीक है, बहुत ही हल्की, और रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट है, ठीक है, और रिलायबल है एंड बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन इट मिक्स विद द अदर मेटल्स, ठीक है. सो अगर इसको मिक्स करते हैं अदर मेटल के साथ, ये बहुत ज़्यादा मतलब मिक्स करने बाद स्ट्रॉन्ग बन जाती है, ठीक है. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट करने के लिए, या फिर यूटेंसिल्स के लिए, या फिर वायर्स के लिए, तो वायर्स के लिए या फिर एयरक्राफ्ट, इसके लिए यूज होता है इसका. और ये बहुत ही यूज़ होता है सब्स्टिट्यूट ऑफ अ स्टील, ठीक है. बहुत सी जगह यूज़ होता है, जैसे कॉपर में यूज़ हो गया या फिर जिंक में, ठीक है. तो सब्सट्रेट्स की यूज़ होता है हर जगह, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ में. ओके, तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ है? उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बहुत जगह है. ओके, सो बैक साइड है नेक्स्ट हमारा. और ये स्मेल्टर इज़ वेरी बल्कि, तो बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है ये, ठीक है. और ये डार्क रेडिश होता है, डार्क रेडिश कलर होता है इसका रॉक का. और इसको चाहिए दो कंडीशन चाहिए जिससे ये एक अच्छी तरह से चल सके. तो इसके लिए रेगुलर सप्लाई चाहिए, जो कि हर इंडस्ट्री में चाहिए होता है, बहुत सी इंडस्ट्री में चाहिए होता है कि पावर सप्लाई जो है वो रेगुलर रहे, और रॉ मटेरियल जो है वो मिनिमम कॉस्ट में मिल जाए. जैसे अब कोल का जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट रहता है, तो इसमें वो एक ड्रॉबैक है फॉर द आयरन स्टील. तो इस वजह से जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कम कॉस्ट में मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है. सो रॉ मटेरियल एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो एक और दिया गया है 4 to 6 टन बेक्साइट एंड 2 टन्स ऑफ एल्युमिनियम एंड 1 टन ऑफ एल्युमिनियम. ओके, अब हम देखते हैं केमिकल इंडस्ट्री. तो केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है और डाइवर्सिफाई कर रही है, ठीक है, अलग अलग जगह पे. और इट कंप्रोमिज़म बहुत लार्ज, और ये लार्ज स्केल में भी है और स्मॉल स्केल में है, ठीक है, दोनों यूनिट्स में है. ये कंट्रीब्यूट करता है 3% इन GDP, मतलब बहुत ज़्यादा 3% ये करता है GDP में. और बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है ये दोनों में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में. ओके, सेक्टर में, दोनों सेक्टर में ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है. ओके, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है. अब इनऑर्गेनिक हो गया आपका, जैसे कि आपका सल्फ्रिक एसिड हो गया और नाइट्रिक एसिड हो गया. ओके, और इनऑर्गेनिक में हो गया आपका पेट्रोकेमिकल्स हो गया, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, फिर प्लास्टिक होते हैं, उन सबको हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक. ओके, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स लोकेट कहाँ कहाँ हैं? जैसे नियर ऑयल रिफाइनरीज, फिर पेट्रोकेमिकल्स के पास, ठीक है, प्लांट्स में. केमिकल इंडस्ट्री कैसे अपनी खुद की बेसिक कंज्यूमर है, ठीक है, लार्जेस्ट कंज्यूमर कैसे है. सो जो बेसिक केमिकल वो प्रोसेस करती है फर्दर अदर केमिकल्स, ठीक है, मतलब प्रोसेस करती है, प्रोड्यूस करती है अदर केमिकल्स को, और जो कि यूज़ होते हैं इंडस्ट्री के एप्लीकेशन में, जैसे वो दूसरे केमिकल्स को जो है, ठीक है. अब जैसे ये जो है ये प्रोसेस करती है, तो प्रोड्यूस करते हैं अदर केमिकल्स को. जो अदर केमिकल्स होते हैं वो भी यूज़ होते हैं उसकी उसी इंडस्ट्री एप्लीकेशन में. तो जैसे कि एग्रीकल्चर में हो गया, या फिर डायरेक्टली फॉर अ कंज्यूमर मार्केट. तो मतलब वो खुद का ही यूज़ करते हैं जो जो बनाते हैं, या फिर केमिकल्स को. तो इस तरह से खुद की भी कंज्यूमर है, वो खुद की भी अपनी लार्जेस्ट कंज्यूमर केमिकल इंडस्ट्री. ओके, हम देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री. अब सीमेंट तो किसके लिए यूज होता है? ऑब्वियसली बात है कि वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई, या फिर घर के लिए, या फिर बिल्डिंग के लिए, हाउसेस के लिए, फैक्ट्री हो गई, वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, रोड बनाने में, या फिर एयरपोर्ट्स में जो है, डैम्स में, तो बहुत जगह सीमेंट इंडस्ट्री यूज़ होता है, ठीक है. और ये कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है इसका. और ये बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा बल्कि होता है, ठीक है, भारी, या फिर हैवी कह सकते हो. रॉ मटेरियल इसका होता है, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, या फिर सिलिका हो गया, या फिर जिप्सम हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी होता है ये सब. और ये कोल और इलेक्ट्रिक पावर जो होते हैं ये चाहिए होते हैं अपार्ट फ्रॉम द रेल ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है. तो ये रेल ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए होता है. तो ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन में भी. जो प्रोड्यूस होता है मटेरियल, या वो एक्सपोर्ट भी करती है, एक्सपोर्ट करने में भी बहुत अच्छी है. तो और फर्स्ट क्या सीमेंट प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? वो चेन्नई में हुआ था
1904 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से एक्सपैंड होने लगी, बहुत तेज़ी से फैलने लगी, ठीक है। एंड द इंडस्ट्री हैज़ लोकेटेड इन द गुजरात, ठीक है, एंड इन द गल्फ कंट्रीज लाइक एक्सेस टू द मार्केट, ओके। तो ऑटोमोबाइल्स जैसे हो गए, आपकी कार्स हो गई, ये सब बहुत ही ज़्यादा आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। तो ये क्विक ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर गुड्स सर्विसेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड पैसेंजर के लिए बाईसाइकिल, तो जब बाईसाइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रक हो गई या फिर बसेस हो गई, कार्स हो गई, तो ये सब वो बनाती हैं जो कि मैन्युफैक्चर होती हैं इंडिया में। थ्री व्हीलर्स हो गई, ठीक है। साइकिल जब मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो आफ्टर लिबरलाइजेशन हो गया, जब ट्रेड बैरियर्स हट गए, जब हटने के बाद क्या हुआ, सो नए नए मॉडल आने चालू हो गए या फिर नए नए कंट्री मॉडल्स कह सकते हो आने लगे, और डिमांड जो है बाईसाइकिल के लिए बहुत ज़्यादा होने लगी मार्केट में, जिससे एक हेल्दी ग्रोथ कह सकते हैं, अच्छी ग्रोथ होने लगी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री की। और जैसे पैसेंजर्स हो गए कार्स के लिए 2 और 3 व्हीलर्स, ठीक है। और जो इंडस्ट्री लोकेटेड है वो दिल्ली में है, और गुड़गांव में है, लखनऊ में है, कोलकाता, चेन्नई, बहुत सी जगह है। आपको 2 लिख सकते हो अगर एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। सो आईटी सेक्टर तो बहुत ज़्यादा फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड आईटी सेक्टर। तो इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जैसे कवर हो गया, प्रोडक्ट हो गए जैसे कि ट्रांसिस्टर से लेके टेलीविज़न तक या फिर टेलीफोन हो गए, तो ये सब इक्विपमेंट जैसे कि ये रिक्वायर्ड है टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। जैसे कंप्यूटर्स, तो ये सब रिक्वायर्ड है फॉर टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री या फिर कम्युनिकेट के लिए, ठीक है। बेंगलुरु क्या है, बेंगलुरु एक ऐसा स्टेट जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है इंडिया का, जैसे जिसे कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड है, अदर इम्पोर्टेंट सेंटर भी हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, अब जैसे हो गए, ओके। सो मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ, जिससे एम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, लोगों को काम मिलने लगा इसकी वजह से, ठीक है। ग्रोथ होने लगी इससे हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में, जो है इससे सक्सेस है इंडस्ट्री का। तो कह सकते हैं ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, जिससे ये इंडस्ट्री बहुत सक्सेस हो गई, ठीक है। अब अगर इंडस्ट्री होगी तो पोल्यूशन भी होगा। अब कई तरह के पोल्यूशन या फिर कह सकते हैं इंडस्ट्री पोल्यूशन होते हैं, और यहाँ पे 4 टाइप्स के दिए गए हैं। अब जैसे हो गया अ, अ, आपका 4 टाइप्स का एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, नॉइज़ हो गया, तो 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन कैसे बहुत ज़्यादा वो फैल रहा है, देखो कह सकते हैं कि ये जैसे हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल गैसेस हैं, जो गैसेस नहीं होनी चाहिए, वो गैसेस जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गई या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं, जिससे आप लोग कह सकते हैं प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और एयरबर्न पार्टिकल्स हो गए, जैसे मटेरियल कंटेंट बहुत जो एयरबर्न पार्टिकल्स हो गए, अब उसमें आपका डस्ट भी हो सकता है या फिर स्मोक हो सकता है, ठीक है। फॉग के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये होता है सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल, ठीक है, दोनों होते हैं इसमें, सॉलिड से लेकर लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं। स्मोक इज़ इमिटेड बाई ए केमिकल्स एंड पेपर फैक्ट्रीज, जो धुआं होता है जैसे कि वो इमिटेड होता है किसके द्वारा, जैसे हो गया केमिकल के द्वारा, जो पेपर फैक्ट्रीज़ होती हैं उनके द्वारा, या फिर ब्रिक किल्स होती हैं, जो भट्टियाँ होती हैं जो उसमें से धुएँ निकलते हैं उसके द्वारा हो गया, या फिर रिफाइनरीज हो गए, ठीक है। बर्निंग फॉसल फ्यूल्स का बर्न करना उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो ये सब है जिसको हम कह सकते हैं पोल्यूशन होता है, स्मोक होता है। और टॉक्सिक गैस लीक कैन बी वेरी हजार्डेड विद अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अगर टॉक्सिक गैस लीक होती है तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, एज बी अवेयर ऑफ भोपाल गैस, ओके। तो उसमें क्या हुआ था, उससे टॉक्सिक गैस रिलीज हुई, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, वो लोग को जो है स्किन जलने लगी थी, बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था उसमें भोपाल गैस में, ओके, एज बी अवेयर ऑफ दैट, ओके। अब वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन कैसे हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिक बेस्ड होगा या फिर ऑर्गेनिक हो गया या फिर इनऑर्गेनिक बेस्ड, जो इन्फ्लुएंस रिलीज होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट किसमें रिवर्स में रिलीज होते हैं, छोड़े जाते हैं। तो मेन इसमें मेन जो है, जो मेन वो है, जैसे कि हो सकता है पेपर हो गया, पल्प हो गया,
ओके, थर्मल पोल्यूशन में क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन हो गया जैसे जब हॉट वाटर को हम जो है बिना ट्रीट करे उसको रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब उसको बिना हम कोल्ड करे हॉट वाटर को हम रिलीज़ कर देंगे तो जिसमें जो जो एक्विटीज़ होंगे वो उसमें एक्वेटिक जो रिवर्स में होंगे उनको उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो थर्मल पोल्यूशन और वाटर occurs when hot water from factories and thermal power joined into river or pond before cooling। बिना उसको ठंडा किए हम उसको रिलीज कर देते हैं। ओके, बेस्ड फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जस्ट एज अ क्या वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर हो सकता है या फिर बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, एंड ये सब बहुत ही क्लोजली, ठीक है, क्लोजली है। ओके, डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ऑफ ग्लास हो गया या फिर हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, ओके, साल्ट एंड गार्बेज एंड सॉइल जो है इससे यूजलेस हो जाती है। ओके, यूजलेस होती है। और ओके, सो जब रेन वाटर से जो है रेन वाटर जो जाता है सॉइल में जाता है तो सॉइल में जो है वो पोल्यूटेंट को भी लेके जाएगा, जो भी पोल्यूटेड पड़ा रहेगा तो उसको भी लेके जाएगा वाटर जो है सॉइल में, और जिससे ग्राउंड वाटर जो है वो भी गंदा हो जाएगा, ठीक है। सो नॉइज़ पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन बट आल्सो फॉर अ एंगर। सो ये ना ही इसका जो इरिटेशन होता है इससे लोग गुस्सा आती है इस नॉइज़ पोल्यूशन से, बट आल्सो कॉज अ हियरिंग इम्पेयरमेंट। लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो सुनने में, ठीक है, उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज़ अ फिजिकोलॉजिकल इफेक्ट। एंड अनवांटेड साउंड होता है जो बहुत बेकार साउंड होता है वो उन्हें इरिटेट करता है और जो स्ट्रेस होता है उन लोग को, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन इसमें मेन है जो कल्प्रिट्स हैं। ओके, फैक्ट्री इक्विपमेंट हो गए या फिर इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स हो गए जो बहुत नॉइज़ करते हैं। ओके, अब कैसे हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को? सो हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं यूज़ ऑफ वाटर बाय प्रोसेसिंग रीयूजिंग। उसको हम जो रीयूज़ करें, रीयूज़ करके हम उसको करेंगे और उसको रिसाइकलिंग करेंगे 2 और मोर स्टेज में, तो हम कर सकते हैं इससे, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर या फिर उसको हम हार्वेस्ट करें रेन वाटर को टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और ट्रीट करें वाटर को, उसको बिना हम पहले उसको ठंडा कर लें, इसके बाद हम उसको रिलीज़ करें रिवर्स में या फिर जहाँ हमें रिलीज़ करना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं बाई केमिकल मीन से या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, या फिर हम टर्सरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, सो 3 टाइप के ट्रीटमेंट हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ओके ओके, सो यहाँ पे ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व इंडस्ट्री वेयर दे ट्रीट टू ग्राउंड वाटर आल्सो नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली। ओके, एंड जो हम ओवर ड्राइंग कर सकते हैं, ओवर ड्रा कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को इंडस्ट्री के लिए, वाटर रिसोर्स जो कि लीगली है। ओके, पर्टिकुलर मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाई फिटिंग स्मोक स्टैक्स। हम जो चिमनियाँ होती हैं उस पर स्मोक स्टैक लगा सकते हैं। ओके, फैक्ट्रीज़ में इलेक्ट्रो और फैब्रिक फ़िल्टर्स लगा सकते हैं या फिर स्क्रबर्स लगा सकते हैं, ठीक है। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाई ऑयल और गैस का यूज़ करेंगे तब हम स्मोक को कम कर सकते हैं। अब हम कोल का नहीं यूज़ करके ऑयल और गैस का यूज़ करें। मशीनरी को हम क्या करें, उसको हम यूज़ करें। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज़। जनरेटर शुड बी फिटेड इन साइलेंसर। जनरेटर होते हैं जो आवाज़ करते हैं उसमें हम साइलेंसर लगा दें जिससे आवाज़ कम होगा, ठीक है। या फिर हम उसको रीडिज़ाइन करें जिससे उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाए, अच्छे से वो काम करे और साथ में उसका नॉइज़ भी कम हो जाए, ठीक है। या फिर हम कोई नॉइज़ ऑब्जर्विंग मटेरियल लगा सकते हैं जिससे, ठीक है। और हम पर्सनल यूज़ के लिए जो है उसको हम एयर प्लग्स या फिर ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय गाइस, यहाँ वीडियो ख़त्म होता है और आप लोग एक बार एनसीईआरटी रिफ़र कर लेना। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।